नमस्कार जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के ट्विस्ट इन जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को हम क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वैदिक सभ्यता का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। अब हम इसको वैदिक सभ्यता कहते क्यों हैं? तो वैदिक का अर्थ है, वैदिक के शब्द से ही हमें यह पता चलता है कि वैदिक यानी वेदों के अध्ययन के समय को हम क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता या वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन से जो हमें जानकारी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेद। वेद की बात करें तो वेद मुख्यतः 4 प्रकार के थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को क्या बोलते हैं? वेद त्रयी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता इसको कहते क्यों हैं। तो वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों की रचना हुई थी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? वैदिक सभ्यता बोल देते हैं। या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा इनके समकालीन अन्य साहित्य लेखन के काल को क्या बोल देते हैं? वैदिक साहित्य। संपूर्ण वैदिक साहित्य के कालखंड की बात करें तो यह क्या था? बहुत लंबे कालखंड में था क्या, क्योंकि इसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय बहुत ही लंबा होता है। इसलिए इससे हम लोग क्या किए, इसलिए इसे हम लोग अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिए। मतलब कि ऋग्वेद की रचना जिस काल में हुई थी उसे हम लोग क्या बोल दिए? ऋग्वैदिक काल। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, महाकाव्य इनकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई थी, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद की रचना की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की, तो इस मतलब हम लोग अध्ययन की दृष्टि से इसको 2 भागों में बांट दिए थे। पहला क्या है? ऋग्वैदिक काल, और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। और ऋग्वैदिक काल का एकमात्र साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में केवल एक ही साहित्यिक ग्रंथ है, ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक की काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल का समय जो था, उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल में आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा वेद, पुराण, महाकाव्य और स्मृति इत्यादि ग्रंथों की या बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई थी इनके समय में। तो इस वैदिक सभ्यता में वैदिक सिविलाइजेशन 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक का अर्थ क्या होता है? वेदों के अध्ययन के काल को हम क्या बोलते हैं? वैदिक काल। अब इसमें वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। अब वैदिक काल तो हो गया, वेदों के अध्ययन को काल कहते हैं। अब वेद का अर्थ यानी ज्ञान होता है, या आध्यात्मिक पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। क्या? पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान, यानी पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? वेद बोलते हैं। पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान को ही वेद बोलते हैं। अब वेद की बात करें तो अभी हम वैदिक काल पर बात कर रहे हैं, तो वैदिक काल में क्या हुआ था कि वेदों की रचना हुई थी, इसलिए वेद हमारे 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी, और इसका कालक्रम की बात करें ऋग्वेद का कालक्रम की तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा इनके समकालीन जो साहित्य थे, जैसे हो गया आपका उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृति को भी किसमें रखा गया है? उत्तर वैदिक काल में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे उपनिषद, पुराण और महाकाव्य और स्मृति को भी उत्तर वैदिक काल में रखा गया है। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक काल में
किसको रखा गया है? उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृति तथा आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों को भी इसी में रखा गया है। किसमें? और इसको किस में रखा गया है? तो इसको ऋग्वेद में। मतलब ऋग्वैदिक काल में आपका ऋग्वेद की खाली एकमात्र ग्रंथ की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उसके समकालीन साहित्य कौन कौन से? उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृति को भी उत्तर वैदिक काल में रखा गया था। अब ये तो हो गया हमारा वैदिक सिविलाइजेशन का एक छोटा सा परिचय। अगली क्लास में हम ऋग्वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण विस्तार से बात करेंगे। किसके बारे में? ऋग्वैदिक काल के बारे में। इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल की में मतलब आर्य लोग कब आए थे, आर्यों का मुख्य, आर्य लोग कहाँ के मुख्य निवासी थे, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, और राजनीतिक स्थिति, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।